मसलन मेन्यू बार कौन सी है, टाइटल बार कौन सी है, स्टेटस बार कौन सी है, जूम स्लाइडर बार कौन सी है, इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कैप्शन बटन से स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के टॉप पे यहाँ पे 3 जो बटन नज़र आ रहे होते हैं, इनको कैप्शन बटन कहते हैं। आगे जाके हम लोग देखेंगे इनको ऑपरेट कैसे किया जाता है, मैनुअली कैसे ऑपरेट किया जाता है, शॉर्ट कमांड से कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल इसका इंट्रोडक्शन, इन 3 बटन को कैप्शन बटन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बटन आता है वो माइक्रोसॉफ्ट का साइन इन का अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट का कोई अकाउंट आपका बना हुआ है तो उसको आप लोग यहाँ पे इस बटन की मदद से साइन इन कर सकते हो। साइन इन करके अपनी कोई भी फाइल है उसको आप लोग ऑनलाइन सेव कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी उस फाइल की ज़रूरत हो आप लोग किसी भी डिवाइस से लॉगिन करके उस फाइल को ओपन करके देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बार आती है उसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार पे हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है। जब हम किसी भी फाइल को सेव कर देते हैं तो यहाँ पे उसका नाम शो हो रहा होता है, तो इस बार को टाइटल बार कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो बार आती है उसको कहते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार में मुख्तलिफ किस्म के बटन बने हुए आ रहे हैं और आप खुद से भी यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन जिसको मैनुअली ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो क्विक एक्सेस बार में आप उसका बटन बना के रख सकते हो ताकि मैनुअल ओपन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्ट आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट वो फंक्शन यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा। क्विक एक्सेस बार के बाद नेक्स्ट हमारे पास फाइल का मेन्यू आता है, या ऑफिस बटन भी इसे कहते हैं। तो फाइल के मेन्यू पे जब आप लोग क्लिक करते हो तो एक मेन्यू आपके पास ओपन होता है जिसमें फाइल को सेव कैसे किया जाता है ये आगे जाके हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी फ़िलहाल इसका इंट्रोडक्शन, इस बटन को या इस मेन्यू को फाइल का मेन्यू कहते हैं या ऑफिस बटन भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेन्यू बार आती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट पर जो मेन्यू आते हैं वो हैं 9 मेन्यू आते हैं, जैसे फाइल का मेन्यू है, होम का मेन्यू है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। तो डिफ़ॉल्ट तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 9 मेन्यू होते हैं। इस बार को मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बार आती है इसको कहते हैं रिबन बार। रिबन बार के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ मेन्यू की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही होती हैं। जैसे होम के मेन्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं तो होम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ओपन हो रही होती हैं। इंसर्ट के मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ओपन हो रही होती हैं। इस बार को रिबन बार कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास रिबन बार को हाइड या शो करना हो तो उसके लिए कोलैप्स द रिबन का बटन आता है। इस पर आप लोग क्लिक करके रिबन बार को हाइड भी कर सकते हो, या कीबोर्ड से Ctrl+F1 प्रेस करते हो तो उससे भी रिबन बार हाइड हो जाती है। तो इस बटन को कोलैप्स द रिबन कहते हैं। इस पर क्लिक करके आप लोग रिबन बार को हाइड कर सकते हो। नेक्स्ट इसी तरह रिबन को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास ये बटन आता है, रिबन डिस्प्ले का बटन आता है। यहाँ पे भी क्लिक करके आप रिबन बार को दोबारा से डिस्प्ले कर सकते हो, या कीबोर्ड से Ctrl+F1 प्रेस करोगे तो उससे भी रिबन बार शो होना शुरू हो जाती है। इसी तरह किसी भी मेन्यू पे अगर आप लोग क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो माउस के साथ, तो उससे भी रिबन बार हमारी शो होना शुरू हो जाती है। इसी तरह नेक्स्ट रिबन बार के बाद नेक्स्ट हमारे पास बार आती है, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल रूलर बार। किसी भी फाइल के ऊपर टॉप पे इसी तरह हमारे पास ये जो बार आती है इसको कहते हैं हॉरिजेंटल रूलर बार। अब इसके टॉप पे कुछ एरिया वाइट आ रहा है, कुछ एरिया डार्क सा आ रहा है। जो वाइट एरिया है ये वर्किंग एरिया है, इसके अलावा बाकी जो ग्रे कलर है ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट तौर पर मार्जिन होता है। 1 इंचज़ का लेफ्ट साइड पे मार्जिन आ रहा होता है, इसी तरह 1 इंचज़ का राइट साइड पे मार्जिन आ रहा होता है। तो इस मार्जिन को हम लोग सेट भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग पेज लेआउट के मेन्यू से जाके देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बार आती है इसको कहते हैं वर्टिकल रूलर बार। वर्टिकल रूलर बार पे भी सेम टू सेम हम लोग पेज की हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी पेज की हाइट कितनी है। अब इस पे भी कुछ एरिया वाइट आ रहा है, वाइट एरिया वर्किंग एरिया, उसके अलावा 1 इंचज़ का टॉप पे मार्जिन आ रहा होता है। इसी तरह वर्टिकल रूलर बार पे 1 इंचज़ का बॉटम साइड पे भी मार्जिन आ रहा होता है। तो इस बार को वर्टिकल रूलर बार कहते हैं। वर्टिकल रूलर बार के बाद नेक्स्ट हमारे पास फाइल के अंदर हम लोग जब भी क्लिक कर रहे होते हैं तो एक लाइन ब्लिंक कर रही होती है। इस लाइन को इंसर्शन पॉइंट या कर्सर भी कहते हैं। तो जब भी कोई डाटा वगैरह एंटर करना होता है तो वो यहाँ से आगे एंटर कर सकते हो आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेटस बार आती है। स्टेटस बार पे पेजेस का स्टेटस शो हो रहा होता है कि आपने कितने पेजेस फाइल के अंदर ओपन किए हुए हैं। उसके बाद इसी तरह वर्ड जो आप लोग टाइप कर रहे होते हो
वो भी यहाँ पे स्टेटस बार पे साथ साथ बता रहा होता है कि आप लोग अब तक कितने वर्ड टाइप कर चुके हो या कितने पेज फाइल के अंदर आप लोगों ने ऐड किए हुए हैं। तो इस बार को स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो बार आती है, इस बार को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पे इंटरनेट की सेटिंग, साउंड की सेटिंग, इसी तरह फाइल का स्टेटस शो हो रहा होता है और इस तरह स्टार्ट का बटन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। तो इस बार को टास्क बार कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बार आती है, ये इसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट लेआउट बार। अब इसके ऊपर डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ लेआउट शो हो रहे होते हैं। इन लेआउट में से हम लोग जिस लेआउट पे काम करते हैं वो है प्रिंट लेआउट। सेंटर में जो लेआउट सेलेक्ट हुआ है ये प्रिंट लेआउट। हम लोग इसके अलावा किसी और लेआउट पे काम नहीं करते। तो जब भी लेआउट चेंज हुआ हो इसको अपने नॉर्मल करना होता है, इसको सेट करना होता है डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट पे, इसको सेट करना होता है। प्रिंट लेआउट के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बार आती है इसको कहते हैं जूम स्लाइडर। पेज को जूम इन जूम आउट करना हो तो उसके लिए जूम स्लाइडर का इस्तेमाल किया जाता है। डिफ़ॉल्ट तौर पर हमारा पेज 100% जूम हुआ होता है, तो अपनी ज़रूरत के तहत आप लोग पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। पेज को जूम इन जूम आउट करने से डॉक्यूमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप लोग डॉक्यूमेंट को पेज जूम इन जूम आउट कर रहे होते हो तो वो नॉर्मली जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो वो नॉर्मली प्रिंट होगा। अपनी आई साइड के हिसाब से आप लोग पेज को अपनी ज़रूरत के तहत जूम इन कर सकते हो, इसी तरह उसको जूम आउट भी कर सकते हो। जूम स्लाइडर के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉप पे यहाँ पे एक बार आती है, इसको कहते हैं टेल मी बार। इसमें अगर आपका कोई फंक्शन ऐसा है जो आपको भूल गया है कि वो कौन से मेन्यू में है, तो आप लोग यहाँ पे टेल मी बार में डायरेक्ट उस फंक्शन को टाइप करके उसको सर्च कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे छोटी सी एक ट्रायंगल बनी हुई आ रही है रिबन बार पे। अब इसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। तो फ़ॉन्ट का अगर डायलॉग बॉक्स आपने ओपन करना है तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे आप लोग क्लिक करते हो तो फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन